गुरुजी? इतने में चेले को गुस्सा आया और चेले ने गुरुजी से कहा, क्या गुरुजी, इतनी ऊपर से उतर रहा था, तुमने एक बार भी नहीं बोला कि यहाँ पाँव रख ले, कि यहाँ हाथ रख ले, कि कोटर पकड़ ले, कि डाली पकड़ ले, कि तू यहाँ पाँव रख के यहाँ हाथ रख। और केवल 10-15 फीट की दूरी बची, उस 15 फीट की दूरी में तुमने कहना चालू कर दिया, इसको पकड़ ले, उसको पकड़ ले, पाँव यहाँ रख ले, हाथ यहाँ रख ले, गिर जाएगा, आराम से उतरना, ये करना, वो करना। इतने में गुरुजी ने कहा, देख बेटा, नाराज मत हो, जब ऊपर से तू उतर रहा था ना, तेरे हृदय में भय था, तेरे हृदय में भय था। तू ऊपर से तो आराम से उतर गया, पर जो मंजिल जब व्यक्ति की नजदीक में आती है ना, मंजिल जब पास में पहुंचती है ना, व्यक्ति के तब पांव फिसलते हैं। इसलिए उस जगह पर गुरु काम आता है। मंजिल करीब में आए, मंजिल के करीब जब हम पहुंचते हैं तब हमारे पांव फिसलते हैं। बहुत 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रहे थे, 4 महीने से जल चढ़ा रहे थे, 5 महीने से जल चढ़ा रहे थे, जल चढ़ाते चढ़ाते फिर कोई आ गया, मंदिर जाना बंद कर दिया, मंजिल तुम्हारे हाथ से निकल गई। तब गुरु कहता है कि अंतिम क्षण तक छोड़ना मती, लक्ष्य को पकड़ कर चलो, मंजिल एक दिन तुम्हारे करीब में आएगी। बोल बम का नारा है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम शारदा दर्रो, पति नमे सिंह दर्रो, मैं कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शारदा दर्रो, पति नमे सिंह दर्रो, मैं कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। 7 माह पहले मेरे पति का तबीयत खराब हो गया। पत्र को आप लोग LED पर भी पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। 7 माह पहले मेरे पति का तबीयत खराब हो गया। डॉक्टर को चेक करवाया, ब्लड का टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि उनको लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया। जैसे ही मालूम पड़ा हमारी आंखों में जल भर गया, हम बहुत परेशान होने लगे। गुरुदेव, पर बाबा पर भरोसा था। पति को जब कैंसर बताया उसके 7 महीने पहले हम सीहोर गए थे, बाबा को प्रणाम कर कर आए थे। वहां से रुद्राक्ष लेकर आए थे और रुद्राक्ष लेकर आए थे, वो हमारे पास रखा था। जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया, वो भी लास्ट स्टेज का, तब हमने तांबे के कलश में रुद्राक्ष को डाला और उसका पानी गलाकर शिव जी को चढ़ाया। वो पानी अपने पति को पिलाना चालू कर दिया। रात को 9:15 का जो आपका उपाय है रोग मुक्ति का, वो 9:15 वाला जो उपाय है गुरुदेव, जो किडनी के लिए, लीवर के लिए, कैंसर के लिए करा जाता है, और रात को 9:15 वाली पूजन हमने शंकर जी की करना प्रारंभ करा। दूसरी बार मेरे पति को जब जांच कराने के लिए हम कैंसर हॉस्पिटल में वापस लेकर गए, जब उनकी दूसरी जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, इनके शरीर में कैंसर नहीं था। ये बाबा की कृपा। मेरा नाम शारदा दर्रो, पति का नाम नमे सिंह दर्रो, मैं कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो व्यासपीठ के पास में आकर आई है, भेज दो उनको ऊपर, और उनके पति आए हो तो वो भी आ जाए, उनके पति आए हो तो वो भी आ जाए। शारदा दर्रो, पति का नाम नमे सिंह दर्रो, कांकेर छत्तीसगढ़ के निवासी। शिव तत्व है। एक पत्र और है, देखिए, इंदर सिंह पत्नी ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड और क्षेत्र भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। इंदर सिंह पत्नी ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड, मोबाइल नंबर ये है। मैं ज्ञानती देवी हाउसिंग बोर्ड की निवासी हूँ।
भिलाई छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मेरे पति की तबीयत 15 दिसंबर के बाद अचानक खराब हो गई। उनकी आवाज में बदलाव आने लगा और उनका गला 80% काम करना बंद कर दिया। फिर हमने न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाया। एमआरआई कराने पर रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर ने उनको कैंसर बता दिया। कैंसर बताने के बाद इसके बाद हम बड़े अस्पताल लेकर गए। वहां पर डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कह दिया कि 6 महीने से साल भर के मेहमान हैं। 6 महीने से साल भर के मेहमान हैं, इससे ज्यादा ये नहीं जिएंगे। इनके ब्रेन ट्यूमर हो गया है, उसका फैलाव हो गया है, जिसके कारण बस पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। मेरे बड़े भाई ने, जो कि कोलकाता में रहता है, उसने मुझे बुलाया। हम इनको लेकर गए और वहां जाकर हमने इनकी जांच कराई। तो वहां पर भी 24/1/2024 को गए और वहां रहने पर 25-26 जनवरी को छुट्टी होने के कारण 29 जनवरी को हमारे को ऑपरेशन की तारीख दी गई। जब 29 तारीख को ऑपरेशन की तारीख दी गई, हम वापिस कैंसर के हॉस्पिटल में उनको लेकर गए और वापिस उनका सीटी स्कैन टाटा मेडिकल सेंटर में पीसीटी, सीटी स्कैन, सीटी टेस्ट सब कराना चालू हुआ तो मालूम पड़ा बाबा की ऐसी कृपा थी गुरुदेव। हमें 29 तारीख मिली थी। 29 तारीख के पहले हमने बाबा का जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा और बाद में मालूम पड़ा कि इनको कैंसर है ही नहीं। ये शिव कृपा और बाबा की बड़ी करुणा। ये शंभु है, इसको कहते हैं शिव तत्व, इसी को कहते हैं शंभु। कहीं बैठे हो, इंदर सिंह पत्नी ज्ञानती देवी, हाउसिंग बोर्ड भिलाई, मोबाइल नंबर ये। अगर कहीं बैठे हो तो आप बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। ये शारदा दर्रोजी, पति नमे सिंह दर्रोजी, जिनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और रात्रि के 9:15 वाला और शिव जी का रुद्राक्ष का जल और शिव का चढ़ा हुआ जल दिया, जिससे कैंसर समाप्त हुआ। ठीक है बाबू? ठीक है। मेरे देवादिदेव महादेव की कुछ प्रेरणा होगी, मेरे देवादिदेव महादेव की कुछ कृपा होगी, जो आज हम और आप पवित्र हाटकेश्वर महादेव की इस भूमि पर, अमलेश्वर की इस धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। कहीं पुण्य होगा हमारा, कहीं हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होगा, कहीं देवादिदेव महादेव ने कोई अच्छी बुद्धि, चित्त, प्रेरणा हमको दी है। ये उसकी कृपा है, उसकी दया है, उसकी उदारता है। पार्वती मैया ध्यान में बैठी हुई है, माता पार्वती जी ध्यान में लगी हुई है और माँ जगत जननी माता पार्वती जी ध्यान में लगी हैं। शंकर भगवान ने उनको प्रेरणा दे दी। गणेश जी के हाथ में एक अस्त्र होता है एस की तरह, उसको कुंदुक कहते हैं। उसको कुंदुक कहा जाता है। पार्वती जी ने उस कुंदुक को उठाया और कुंदुक को उठाकर जो प्रहार करा विदल उत्पल पर, विदल उत्पल के प्राण तो छूट गए पर वो कुंदुक जाकर देवादिदेव महादेव के पास में गिर गया, शिव जी के चरणारविंद के पास में गिरा। और जैसे ही शंकर भगवान के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरता है, शंकर भगवान प्रसन्न चित्त में माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम्हारे द्वारा फेंके गए इस कुंदुक को मेरे चरणारविंद में आना था, इसलिए मेरे नाम का उच्चारण होना था, तो मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव। आवाज बिल्कुल सही नहीं है आज साउंड की। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा क्योंकि ये कुंदुक मेरे चरणों में आकर गिरा। और सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव, संसार का मनुष्य
संसार में जन्म लेने वाला मानव जब विषम, बहुत गहन, बहुत तीव्र बीमारी में जब घिर जाता है, बहुत तीव्र बीमारी में, गहन बीमारी में, बहुत भारी बीमारी में जब वो घिर जाता है, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी, वो मेरे मात्र कुंदकेश्वर नाम का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन भी करता है तो वो औषधि का कार्य। मान लो जल का आचमन भी करा ना उसने तो वो औषधि का कार्य कर जाए। एक पत्र है, देखिए, त्रिवेणी वर्मा, श्रीमान राजकुमार वर्मा, पता गुड़ियारी, रायपुर से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक दिल पत्र ले जाना, आ जाओ। श्रीमती त्रिवेणी वर्मा, श्रीमान राजकुमार वर्मा, गुड़ियारी, रायपुर से हैं। गुरुजी, पत्र को आप एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, जितना भी करूं उतना कम है। आज से 7 वर्ष पहले मेरे सीने में एक गठान हो गई थी, छाती पर गठान हुई। मेरे पति ने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेक किया, टेस्ट करवाया। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैं ऑपरेशन करवाए, किंतु ऑपरेशन के बाद गांठ और बढ़ गया। ऑपरेशन कराया और गांठ और बढ़ गया। मेरे पति ने फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। जो छाती पर गांठ हो गई थी, सीने पर जो गांठ हो गई थी, फिर वापस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ये फिर गांठ हो गई है, इसका फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु ये गांठ ठीक नहीं होने वाली। डॉक्टर को हमने कहा कि कोई दवाई दे दीजिए जिससे ठीक हो जाए। दवाई दी और गांठ ठीक नहीं हुई। पति ने मुझे 3 डॉक्टरों के पास लेकर गए और डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि इसका फिर ऑपरेशन कराइए, और पक्का नहीं है कि ऑपरेशन के बाद गांठ होगी कि नहीं होगी, फिर हो सकती है। 5 वर्ष तक ये गांठ शरीर में बनी ही रही। हम दवाइयां खाते रहे पर कोई आराम नहीं मिला। एक बार ऑपरेशन करा लिया, फिर दूसरी बार गांठ हो गई। अब करें तो करें क्या? तब पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और शंकर जी के शिवालय में जाकर बेलपत्र को चढ़ाने लगे और चढ़ी हुई बेलपत्र को खाने लगे। मैं बाबा को क्या धन्यवाद देने के लिए मेरे पास वाणी नहीं है। गुरुजी, मैंने 4 महीने तक रोज शिवालय में जाती, जल चढ़ाती, पीती और एक बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई खा लेती। बाबा की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोल रहे थे दूसरी बार भी, और मेरे बाबा ने 4 महीने के अंदर ही गांठ को गला दिया। ये मेरे शिव है। कि आप और हम मिलकर गुनगुनाते हैं। अपने गए, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है शिव को जल चढ़ाने वाला। एक दिन सेठ जरूर बनेगा, एक दिन सेठ जरूर बनेगा। थोड़ा सब्र रखना, इंतजार करना, भटकना मती। लोग कहेंगे हमारे पास चल, वो बाबा जी के पास चल, ऐसी भभूति फेंकेगा और हंडा सोने का निकाल कर दे देगा। नहीं, अगर ऐसा बाबा कहीं का होता सोने का हंडा निकालने वाला तो सबसे पहले अपना भंडारा भर लेता, फालतू के लफड़े में पड़ता ही नहीं। उनके पास चलो, वो तुम्हारा दुख समाप्त कर देंगे। नहीं, अगर दुख समाप्त करने वाले होते तो सबसे पहले अपने परिवार को और अपने घर का दुख समाप्त कर लेते। नहीं, अपना दुख अपने को, अपना 2 चीजें दी हैं,
मेरे भोलेनाथ माता पार्वती जी से करें, दो चीजें मनुष्य के पास होना चाहिए, एक सब्र और दूसरी कद्र। थोड़ा समय लगेगा, दुख कटने में थोड़ी देरी लगेगी, सब्र रखना, इंतजार करना, थोड़ा इंतजार करो, सब्र रखो, होगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बन। थोड़ी सब्र रखना। एक बार में अगर सब आंकड़े की जड़ बांधी, संतान उत्पन्न नहीं हुई, दूसरी बार आंकड़े की जड़ बांधी, संतान उत्पन्न नहीं हुई, हिम्मत मत हारना। मेरे भोलेनाथ जी के दरवाजे पर लोटा भर के जल चढ़ाते रहना, उसके दरवाजे जाते रहना, जब तक वो तेरी गोदी नहीं भरे तब तक उसका दरवाजा मत छोड़ो ही मत उसका दरवाजा। यहाँ एक पत्र देखिए, पति महेंद्र साहू गुड़ियारी रायपुर की निवासी है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। रितु साहू, पति महेंद्र साहू गुड़ियारी रायपुर के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं उसका, और सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या बखान करूं। 1 जून 2023 को मेरा बेटा भावेश साहू, जो अभी 4 वर्ष का है, उसे मेरे पड़ोसी की बेटी ने खेल खेल में एसिड पिला दिया। मेरे 4 वर्ष के बच्चे को, भावेश साहू को, पड़ोसी की बेटी ने खेल खेल में एसिड पिला दिया। एसिड पिलाते से मेरे बच्चे की आहार नली जल गई और हम उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में 1 महीना तक रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में पड़ा रहा। डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा बचेगा नहीं, इस बच्चे के बचने के केवल 20% चांसेस के सिवा ये बच्चा नहीं बचेगा। डॉक्टरों से हमने कहा तुम इस बच्चे को तो बचाने का प्रयास करो, कुछ तो करो। डॉक्टरों ने कह दिया शरीर के अंदर की पूरी आहार नली जल चुकी है, सिकुड़ गई है, जिसके कारण ये बच्चा नहीं बच सकता। फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसको फिर मेहनत करना प्रारंभ करी, पर आखिरी में 1 महीने बाद भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि बच्चा नहीं बचेगा, इसकी कोई जवाबदारी नहीं। हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाली एक आई ने कह दिया कि शंकर को जल चढ़ा और उससे प्रार्थना कर, जब वो दुनिया का विष पी सकता है तो तेरे बच्चे का भी विष पी सकता है। मैंने सीहोर वाले महाराज के मुंह से सुना है। पोछे वाली बाई ने हॉस्पिटल में कहा, दौड़कर मैं मंदिर गई, शंकर जी पे जल चढ़ाकर उसका जल लाई, बेलपत्र लाई, बेलपत्र डॉक्टर से पूछकर उसके पलंग के अंदर रख दिया और उसका जल उसके शरीर से लगा दिया। गुरुदेव, 1 महीने तक बच्चे ने आंख नहीं खोली थी, जल और बेलपत्र का प्रयोग करा, 20 मिनट के बाद बच्चे ने आंख खोल दी थी। गुरुदेव, 20 मिनट के बाद बच्चे ने आंख खोल दी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से आहार नली पूरी जल चुकी थी तो बच्चा कुछ खा नहीं सकता था। बच्चे को केवल पानी भी नली से दिया जाता था, लिक्विड भी नली से दिया जाता था। ऐसी दशा देखते देखते कई माह निकल गए, 4 महीने पूरे हो गए, पर बच्चा खाना नहीं खा सकता था। पर हिम्मत करी, शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर, कोमल सी बेलपत्र लाकर उसको मलकर पानी में घोलकर बच्चे को आहार नली से दे दी। दूसरे दिन तो बच्चे ने हाथ से नली को निकाल दिया और भोजन करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। ये शिव तत्व है, योगड़ी शंभू है। कहीं बैठी है? अच्छा, उधर पीछे है क्या? बच्चा आया है साथ में, लिया उसको ऊपर, लिया। डॉक्टर कहते हैं कि जिस एसिड को इसको पिलाया गया है उसके बाद बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। पर ये तो गजब हो गया कि तुम्हारा बच्चा खाने भी लगा और बोलने भी लगा और बैठने भी लगा। ये शिव तत्व है, ये शंभू है, और बड़ी शिव। और खाली विश्वास प्रबल करिए, भरोसा प्रबल करिए। और जब विश्वास, भरोसा दृढ़ होता है, जब विश्वास, भरोसा दृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए, समझ लेना मेरा महादेव तुम्हारे पास में खड़ा हुआ है।
बच्चा है जिसको एसिड खिला दिया गया था और आहार नली पूरी जल चुकी थी, जिसके बचने के भी चांस नहीं थे। शिव मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, ये शिव की शंभू बेलपत्र उसका कारण, क्योंकि गौ माता के बाद में जो निकलेगा वो विष निकलेगा, और विष को पीने के लिए अगर कोई पी भी जाता है तो गौ माता का दूध उसको शीतलता प्रदान करे, इसलिए गौ माता को निकालने का कारण केवल आज जो भारत की भूमि पर गौ माता की जो दशा है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की एक कथा में हमने कहा था, पहले आप और हम जब छोटे थे, हमें आपका नहीं मालूम पर हमें अपना तो ध्यान में है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी भी छोटेपन में पहले के समय में निबंध लिखने को आता था, और निबंध भी आता था तो गाय पर निबंध लिखने को आता था। बोलो सही है कि गलत है? गाय पर निबंध लिखने को आता था तो अपन उसमें लिख देते थे कि गाय की एक पूंछ होती है, 4 पांव होते हैं, 2 नयन होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है। बोले लिखते थे कि नहीं लिखते थे? पूरा निबंध। भारत की भूमि पर पहले के पाठ्यक्रम में गौ माता के लिए निबंध लिखने को आता था, पर आज के समय में गौ माता पर निबंध नहीं आता। हमारा तो अगर ये आवाज समय की अवस्था में माननीय राष्ट्रपति जी से माननीय प्रधानमंत्री जी तक अगर पहुंचे तो उनसे केवल इतना ही निवेदन रहेगा कि आने वाला समय गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है इसको बचाने के लिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए, और भारत की भूमि पर चाहे वो सीबीएसई कोर्स हो, चाहे वो भारतीय पाठ्यक्रम हो, सब में एक अध्याय गौ माता का भी हो, पाठ्यक्रम में गाय को जोड़ा है। क्योंकि पाठ्यक्रम में अगर गाय रहेगी, पाठ्यक्रम में अगर गौ माता रहेगी तो निश्चित है कि बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो। आज बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। जिस भूमि पर गाय को काटा जाता है, जिस भूमि पर गौ माता की हत्या होती है, जिस भूमि पर गौ माता के मांस की तस्करी होती है, गौ की तस्करी होती है, वो भूमि फिर जल्दी से विकास नहीं कर पाती, वो भूमि एक दिन गर्त में ही चली जाती है। निवेदन है कि आने वाले समय में गौ माता को राष्ट्रमाता का पद दिया जाए, जिससे ये गौ हत्या थोड़ी सी बंद हो सके और गौ माता का सम्मान हो सके। मंथन में निकली है, देवता और राक्षसों ने जो मंथन करा, उस मंथन में गौ माता प्रकट। मंथन
बोल भारत माता की, गौ माता की। ये